एक को एक ही क्यों कहते हैं, दो क्यों नहीं कहते, दो को दो ही क्यों कहते हैं, तीन या चार क्यों नहीं कहते, और तीन को तीन ही क्यों कहते हैं, पाँच या छह या सात क्यों नहीं कहते? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? ना भाई साहब, नहीं जानते? देखो इसके पीछे है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। इसे एक ही क्यों कहते हैं, इसे दो ही क्यों कहते हैं, इसे तीन ही क्यों कहते हैं, इन्हें दो तीन चार पाँच छह क्यों नहीं कहते? देखिए इसके पीछे कहानी ये है, क्या कहानी है जब इन ये जो संख्या है ना, जब इनकी शुरुआत हुई थी तो शुरू में ये ऐसी नहीं थी जैसे हम आज लिखते हैं। और कैसी थी भाई? इनका रंग रूप बिल्कुल अलग था, बाद में इनमें बदलाव करके इन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया, आज की तरह हो गई है। अच्छा। देखिए शुरू में जब संख्या लिखी गई थी तब एक बनाया गया था इस तरह से, ठीक। इसमें है एक एंगल, तो इसलिए इसे एक बोला गया। ठीक है भाई साहब। दो बनाया गया था इस तरह से, ठीक। इसमें है दो एंगल, अच्छा, इसलिए इसे दो बोला गया। समझ गए? क्या समझ गए भाई साहब? तीन बनाया गया था इस तरह से, इसमें है तीन एंगल, एक दो तीन, इसलिए इसे तीन बोला गया। चार बनाया गया था इस तरह से, इसमें है चार एंगल, एक दो तीन और एक चार, इसलिए इसे चार बोला गया। अभी आगे की गिनती भी सुनो, तुम्हें जान के हैरानी हो जाएगी क्या असल में। हाँ, सारी गिनतियों में शुरुआत इसकी इस चीज से हुई थी। जो आज हमारे सामने रूप है ना, ये बदला हुआ रूप है। कितनी हो गई हमारी गिनती? चार तक हो गई। अब देखिए पाँच, पाँच इस तरह वैसा। ये देखिए पाँच, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल। अरे वाह भाई वाह। पांच इस तरह से लिखा गया था। अब देखिए छह, ये छह, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, छह एंगल। ठीक है। अब देखिए सात, सात इस तरह से बनाया गया था सबसे पहले, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, छह एंगल, सात एंगल। वाह भाई वाह भाई साहब। अब देखिए आप आठ। क्या आपको इससे पहले जानकारी थी इस चीज की? नहीं भाई साहब। हम तो भाई साहब बिल्कुल नई चीज लेके आते हैं और बिल्कुल ट्रू लेके आते हैं। देखिए ये आठ, ये ऐसे बनाया गया था, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, छह एंगल, सात एंगल, आठ एंगल। क्या बात है भाई, ठीक है। दिल जीत लिया। अब सुनो, अब ये देखो नौ, नौ जो है सबसे पहले ऐसे बनाया गया था, देखते रहो ध्यान से। हाँ, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, छह एंगल, सात एंगल, आठ एंगल और ये नौ एंगल। ये देखा ना, यहाँ गलत है, ये आ गया नौ एंगल, ये वाला भूल गए। अच्छा। हम ये देखें क्या, अब ये है नौ एंगल। अब कुछ लोग कह रहे थे जीरो और 10 क्यों नहीं लिखा। देखिए जीरो की जो उत्पत्ति हुई थी ना, इसके बहुत बाद में हुई थी। अच्छा, मतलब ये पहले 1 से लेकर 9 तक संख्या ही बनाई गई थी, जीरो बाद में बना था। और जीरो बनाया गया था गोल, इसलिए इसमें कोई एंगल नहीं है। अब लोग कहते हैं 11 12 13 लिख के दिखाओ। भैया आप इस तरह से जब लिखोगे ना, जो मैंने बताया, तो 11 12 13 14 15 सब आप इसी तरह से लिख लोगे। एंगल में आ जाएंगे। शुरू में जो संख्या बनी थी वो इस तरह से बनी थी, ना कि जो आज जो शेप में है कि हमने 5 इस तरह बना लिया ऐसे करके, 6 हमने ऐसे बना लिया, 7 हमने ऐसे बना लिया, 8 गोल कर दिया। ये तो बदलाव होने के बाद और सुधार होने के बाद बनी है, लेकिन बनाने वाले का मकसद क्या था शुरू में? ये एक एंगल इस तरह से, उसने एंगल के हिसाब से ये दिया था। भाई साहब आज तुम लोग बहुत ही नई चीज ले गए हो। ये तो हमने भाई साहब हमारे पास आते रहोगे, नई चीज सीखोगे। हमें पता था ऐसा भी था, और ये कोई फर्जी बात नहीं है, ये जेन्युइन बात है। अब कोई माने नहीं माने इसका कोई इलाज नहीं है।